हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट चल रहा है, इसमें तो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, ज़्यादा इसमें कोर्स नहीं बचा है। अधिकतर कोर्स आप पढ़ चुके हो। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सरल लगेगा चैप्टर। ठीक, सेल का इसीलिए हमने रिवीजन करा दिया, जो आपकी डिफिकल्ट चीज़ थी उसकी तैयारी करो। आपका टॉपिक है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। चालकत्व मतलब कंडक्टेंस। तो किसी वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, किसी वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और इसका व्युत्क्रम है तो ओम इनवर्स। या इसे कहते हैं मोह भी कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक ओम इनवर्स या मोह होता है। एसआई पद्धति में, एसआई में इसका मात्रक जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसका मात्रक सीमेंस होता है। सीमेंस केमिस्ट्री में चलेगा, सीमेंस मात्रक। ठीक, किसी वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या मोह होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक सीमेंस होता है। ठीक, अब नीचे क्या आएगा कि वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व C बराबर 1/R। R क्या? प्रतिरोध। ठीक, C बराबर 1/R होता है। ठीक है, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व क्या होगा? किसी वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या मोह होता है। एसआई में इसका मात्रक सीमेंस होता है। ठीक, या सीमेंस है। चालकत्व C बराबर 1/R। अगले डी है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, देखो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, किसी चालक तार का प्रतिरोध, देखो फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन में भी, नहीं तो 10th में पढ़ा होगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध, तो किसके बाद जो हेडिंग पढ़ोगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जाएगी कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता, तो वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगी। तो इसीलिए आपको विशिष्ट प्रतिरोध पहले जानना क्या होता है। ठीक, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए लिखेंगे ब्रैकेट में के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती
होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती L व R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। R बराबर क्या आएगा, या R समानुपाती क्या आएगा, L/A, और R बराबर क्या आएगा, रो। ठीक है, ऐसे बनाते हैं रो, इस तरीके से रो L/A, जहां रो एक स्थिरांक है, जहां रो एस साइलेंट है तो हिंदी में रो लिखते हैं, एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, चालक की प्रकृति पर, कि किस पदार्थ का वह बना है। कॉपर का तो अलग होगा, जिंक का अलग होगा। ठीक, इसका मान चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, अब इसके नीचे लिखेंगे, तो रो की परिभाषा निकालना है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इसकी परिभाषा कैसे निकलेगी, यहां लिखेंगे यदि L बराबर आपका एक मात्रक हो व A बराबर आपका एक वर्ग मात्रक हो, ठीक, या वर्ग इकाई, तो क्या होगा बताओ, तो R बराबर रो होगा। ठीक, इसी से परिभाषा निकाल लेंगे कि एक मात्रक लंबे व एक वर्ग मात्रक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा निकाल लेंगे कि एक मात्रक लंबे, एक मात्रक चाहे मीटर में 2 सेंटीमीटर, एक मात्रक लंबे व एक वर्ग मात्रक अनुप्रस्थ काट वाले, ठीक है, एक मात्रक लंबे व एक वर्ग मात्रक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार या चालक के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी कि एक मात्रक लंबे व एक वर्ग मात्रक अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब आर को रो कहते हैं। ठीक, चालक के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहां से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ये क्या होता है कि जो विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अभी आपने पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। ठीक, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं।
इसे छोटा से के बनाएंगे, इतना छोटा सा, ठीक, इस तरीके से। इसे कप्पा, इसको लिखते हैं कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा लिखते हैं, ठीक, से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर क्या आएगा, 1/ρ, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, या आपका विशिष्ट चालकत्व या चालकता शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक। ये सूत्र होता है, ठीक। थोड़ा सा और इसको डिटेल में लिख लो। कप्पा बराबर क्या आएगा, 1/ρ। रो बराबर क्या पढ़ा था, रो बराबर आपने क्या पढ़ा, देखिए भाई, आर बराबर रो पढ़ा था L/A, तो आप रो निकालोगे क्या आएगा, RA/L, और ये रो, ठीक, RA/L और ये रो क्या आएगा यहां पर RA/L। कप्पा बराबर क्या आएगा, L आपका ऊपर चला गया, L और नीचे आएगा RA, ठीक, पहला आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब आप लिख सकते हो कि कप्पा बराबर क्या आएगा, कप्पा बराबर क्या आएगा, 1/A, ठीक है, या ऐसा कर लो, L/A कर लो, 1/R कर लो, ठीक, या 1/A कर लीजिए, ठीक है, 1/R कर दीजिए, और यहाँ पर इंटू L/A लिख दीजिए, ठीक, ये भी लिख सकते हो सूत्र, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी भाई। कप्पा बराबर 1/ρ, रो बराबर आपने निकाल लिया, रो बराबर क्या होता है, RA/L, RA/L लिख दिया, L ऊपर आपका चला गया, तो आपका कप्पा बराबर आ गया L और RA, 1/R अलग कर दिया, चूंकि ये C होता है 1/R, कंडक्टेंस C, इसीलिए कप्पा बराबर 1/R और L/A लिख दिया, ठीक। अब इसका मात्रक लिखेंगे हम इसके बाद। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है। इसका मात्रक भाई ये ओम होता है, तो ओम इनवर्स हो गया, ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर में है, लंबाई सेंटीमीटर में है, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को कहते हैं मो, तो लिख सकते हो मो सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक। और एसआई में इसका मात्रक, एसआई में इसका मात्रक जानते हो, ओम इनवर्स को क्या कहते हैं हम, सीमेंस, सीमेंस, ये सीमेंस हो गया ओम इनवर्स को, और ये हो गया मीटर, एसआई में मीटर होता है, तो मीटर इनवर्स होता है, ठीक। और यहां भी अगर मीटर में हो तो मीटर इनवर्स लिख सकते हो कि ओम मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, जैसा आपका इसमें दिया उसी तरीके से लिखते हैं, ठीक। एसआई में इसका मात्रक सीमेंस मीटर इनवर्स होता है, ठीक, क्योंकि ओम इनवर्स को कहते हैं हम सीमेंस, इससे पहले अभी आपने पढ़ा था, ठीक। तो इस तरीके से हो गई विशिष्ट चालकत्व या चालकता, कि विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा बराबर 1/ρ, रो बराबर आपका ये हुआ RA/L, L आपका ऊपर चला जाएगा, L/RA, 1/R इंटू L/A, 1/R, ये ओम होता तो ओम इनवर्स हो गया, ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, अगर ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। नोट में लिख लेंगे, IUPAC पद्धति के अनुसार विशिष्ट चालकत्व को चालकता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम में चालकता की परिभाषा आ रहा है, तो विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहा जाता है IUPAC पद्धति के अंतर्गत, ठीक।
उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक क्या होता है कि कोई सेल है हमारा, कि कोई सेल है, उसके दो समांतर इलेक्ट्रोडों, ये सेल हमारा है और उसके दो समांतर इलेक्ट्रोडों, ये सेल है, ठीक। एक सिरा आपका माइनस है, दूसरा सिरा आपका प्लस है, ठीक। तो ये सेल है, तो किसी दो यानी किसी सेल में दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक। कि किसी सेल में दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा, ठीक है, किसी सेल में दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट, जैसे ये होती है अनुप्रस्थ काट कहलाती है, ये वाला पार्ट तो दिखाई दे रहा सामने, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, कि किसी सेल में दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। साढ़े चार फिगर बना सकते हो। तो आपका जी स्टार बराबर क्या आएगा, एल अपान ए। जी स्टार क्या है, सेल स्थिरांक, ठीक, ये सूत्र हो गया। इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक भाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, तो मीटर इनवर्स होता है, ठीक, इनवर्स होता है, ठीक। इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। अगला टॉपिक है सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकत्व या चालकता में संबंध, ठीक। तो देखिए विशिष्ट चालकत्व या चालकता, कप्पा बराबर क्या आएगा, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। कप्पा बराबर पढ़ा था 1/ρ और रो बराबर क्या पढ़ा था, RA/L। 1/r अलग कर लेंगे, L आपका ऊपर चला गया, L/E हो गया, ठीक, ये हो गया कप्पा। अब कप्पा बराबर क्या आएगा, 1/r रहेगा। और ये क्या होता है, जी स्टार, सेल स्थिरांक। एक तो रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन लिख सकते हो, कप्पा बराबर क्या आएगा, 1/, क्या होता है, C, चालकत्व, और ये क्या आएगा, जी स्टार। एक रिलेशन ये हो गया, ठीक, कि विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व को चालकता भी कहते हैं, ठीक, चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, ये रिलेशन हो गया, ठीक। इन पर न्यूमेरिकल भी है, इसके आगे के टॉपिक आपको आगे वीडियो मिलेंगे। और इससे पहले आप इसको पढ़ने के साथ आपको पिछला रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी आपको केमिस्ट्री आती रहेगी। रिवीजन करना बंद कर दोगे, गायब हो जाएगी केमिस्ट्री, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इतना पढ़ने के बाद आपको पिछला भी कोई टॉपिक रिवीजन करना है।